जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले जो पर्सन आपसे दूर हैं, आपसे बात नहीं हो रही, सेपरेशन में है और आप जानना चाहते हैं कि वो पर्सन मेरे बारे में क्या सोचता है, क्या सोचती है, उसके मन में मेरे लिए क्या है। क्या ये पर्सन मुझे याद करता है, मिस करता है, या फिर ये मुझे भूल गया या फिर भूल गई। ठीक है, अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए। रीडिंग को देखिएगा, रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुने। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। और रीडिंग जर्नल है, जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दे। ठीक है, बी पॉजिटिव। रीडिंग के बेस पे कोई भी डिसीजन नहीं ले अपनी लाइफ का, क्योंकि रीडिंग की एनर्जी चेंज होती रहती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अपने पर्सन का नाम लीजिए, उन्हें इमेजिन कर लिए, उनके बारे में सोचिए, उनका ध्यान कीजिए। द डेविल, डेथ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, एस ऑफ कप्स, द हैंगमैन, 7 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स। बॉटम में है 10 ऑफ पेंटिकल। शाइन है एरिस, लीव, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। साइन सारे आ गए। ठीक है, देखो, इस पर्सन को आपसे पास्ट में फिजिकल अट्रैक्शन बहुत रहा है और हो सकता है ये इसी टॉपिक पे आपसे ज़्यादातर बात करते हो। पास्ट में आपका पर्सन आपसे प्यार नहीं करता था, नहीं करती थी, ओनली अट्रैक्शन था, वो भी फिजिकली। अपनी नीड पूरी करना, अपनी विश पूरी करना। ठीक है, और अपना कंट्रोल करके रखना कि आप उससे बात नहीं करोगे, उससे बात नहीं करोगे। तुम अगर किसी से बात करोगे तो मैं रिश्ता ख़त्म कर दूंगा या तुमसे दूर चला जाऊंगा। तुम वही करो जो मैं चाहता हूँ, मुझे नहीं पसंद है तुम किसी से बात करो। नेटिंग टाइप के पर्सन ये हो सकता है काफ़ी हद तक इस पर्सन ने आपको कंट्रोल करके रखा हो, लेकिन अट्रैक्शन ऐसा है कि छोड़ नहीं पाना। आप दोनों का एक दूसरे के साथ कार्मिक रिश्ता है। एक दूसरे के साथ कार्मिक रिश्ता है आपका, और कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में चीज़ें खत्म हुई है, एंड हुई है। यहाँ पे कुछ लोगों का नो कांटेक्ट चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, जो कि अभी बात नहीं हो पा रही। और इस पर्सन को आपसे अट्रैक्शन था। ये जानते हैं कि आप इंडिपेंडेंट हैं, खूबसूरत हैं, इंटेलिजेंट हैं, करेजी है, हिम्मती हैं, और आपसे मिलकर इन्हें ऐसा लगा था कि आप इनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। ये पर्सन ने आपको पहले ही समझ लिया था कि आप इनके लिए कुछ भी कर सकते हो, और ये पर्सन आपके साथ जैसा चाहे वैसा व्यवहार कर सकता है। आप इनका कुछ नहीं करोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इन पर को डिपेंड थे। ये अट्रैक्शन फील कर रहे थे और आप इनसे प्यार कर रहे थे, क्योंकि ये पर्सन ऐसे है कि अपनी नीड को पूरी करना और चलते बनना। सीरियस नहीं थे आपको लेकर पास्ट में, और ये सब आपके साथ हो चुका है, क्योंकि इनको इंटीमेट होना, अपना फिजिकली नीड पूरी करना और निकलते बनना। आप जिस पर्सन से डील कर रहे, देखो सबके पर्सन ऐसे नहीं होंगे, सब परेशान मत हो जाना। जिसके साथ हुआ है वही ले, बाकी सब मत लेना, और सब परेशान मत हो जाना। बार बार कहते हैं कि जिसकी रीडिंग हो वही ले, बाकी लोग परेशान मत होना, फिर कहने लग जाओ नहीं हमारे पर्सन तो ऐसे नहीं है। ठीक है, आप देखो, ये
अट्रैक्शन फील कर रहे थे आपके लिए बहुत ज़्यादा। अट्रैक्शन ऐसा वाला कि उस पर्सन के लिए कुछ भी कर गुजरना। जब इंसान को फिजिकली अट्रैक्शन होता है ना, तो उससे लगता है कि प्यार है, उसकी नीड पूरी होती है, तो उस टाइम इंसान कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। और आप इनसे इमोशनली कनेक्ट हो गए थे ये सोचकर कि शायद ये पर्सन आपसे प्यार करता है अनकंडीशनल। ठीक है, छोटी छोटी आपकी विश पूरी करना या जो आपने कहा वो काम कर देना, तो उस टाइम आपको लग रहा था कि ये पर्सन सच में मुझसे प्यार करता है, इसलिए आप इस पर्सन से दिल से कनेक्ट हो गए। ठीक है, इसके जो हेल्पफुल नेचर देखकर कि ये पर्सन मेरी मदद करता है, मेरी फीलिंग को समझता है, मैं जब चाहूँ तब आ जाता है, मिलने आ जाता है, इसका मन होता है तब आ जाता है, तो उस टाइम आपको ऐसा लग रहा था ये पर्सन मुझसे दिल से प्यार करता है। लेकिन इनके दिल में आपके लिए प्यार नहीं था, बस अपनी नीड को पूरी करना था। फिजिकली अट्रैक्शन यूँ बोल लो कि आपका इनके साथ कुछ कार्मिक रिश्ता है जो इनको पूरा करना था आपके साथ। ठीक है, आपने इस पर्सन से शादी के सपने देख लिए कि ये पर्सन आपका हमसफ़र है, मेल फीमेल जो भी है, मुझे इसी से शादी करनी है। अब मैंने जब इसको सब कुछ मान लिया है अपना, तो मुझे शादी इसी से करनी है। हो सकता है आपने प्रेशर बनाया उस पर्सन के लिए कि ये आपसे शादी करें, मेल फीमेल जो भी है, आपसे शादी करें। आपने इनको अपना हस्बैंड या वाइफ मान लिया है, सब कुछ मान लिया, अपना तन मन धन सब इस पर्सन को सौंप दिया, तो क्यों ना हम इसी से शादी करें, किसी और के बारे में क्यों सोचें। आपने ये सोच के इस पर्सन से कहा होगा ये पर्सन आपसे शादी करें, क्योंकि आप इनको एक मैटेरियलिस्ट इंसान देखते हो, मैरिज के बारे में सोचते हो, उनके बारे में कि एक अच्छे कपल्स हो आप एक दूसरे के साथ। लेकिन ये ऐसा ना होने की वजह से आप दोनों के बीच में चीज़ें ख़त्म हो गई, क्योंकि ये पर्सन आपसे शादी नहीं करना चाहती, बस अपनी नीड पूरी करना चाहती थी। ठीक है, हो सकता है आप कहीं सोशल मीडिया पर हो, कहीं एक्टिव हो। ठीक है, और देखो इस पर्सन ने जब तक आपका साथ दिया, जब तक आप इन पे को डिपेंड नहीं थे, मतलब आपने कोई प्रेशर नहीं बनाया इन पर, आपने कोई सवाल जवाब नहीं किया, जैसे ये चाह रहे थे वैसे चल रहा था, तब तक ठीक था। अब वो रिश्ता 6 साल पुराना है, 6 मंथ पुराना है, ठीक है, या 4 साल पुराना है, 3 साल हो सकता है, किसी का 10 साल से ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो जब तक ये सब सही चला, जब तक आपने इनसे कोई प्रेशर नहीं बनाया शादी का, कमिटमेंट का, लॉन्ग टर्म तक रिश्ते में रहने का, तब तक ये रिश्ता खूब अच्छा चला, खूब आपको लगा प्यार मिल रहा है, साथ मिल रहा है, जो चाह रहे हैं वो मिल रहा है। लेकिन जैसे ही आपने कहा कि मुझे तुमसे शादी करनी है, तुम मुझसे शादी करो या मुझे कमिटमेंट दो, अपने घर वालों से बात करो, मुझे अपने घर वालों से मिलाओ, वैसे ही रिश्ते में दूरियां आ गई और ये रिश्ता ख़त्म हो गया, इसने ब्रेकअप कर लिया आपसे। ठीक है, और उसके बाद आप बहुत ज़्यादा होपलेस हो गए। इस पर्सन ने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया, आपका कॉल मैसेज उठाना बंद कर दिया, रिप्लाई देना बंद कर दिया। ठीक है, और बहाना बना दिया बिजी हैं, आज वहाँ बिजी हैं, आज इनकी लाइफ में अच्छा नहीं चल रहा है, बेटर नहीं चल, इस तरह से इस पर्सन ने धीरे धीरे करके आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया। जब इसे लगा कि आप इस पर को डिपेंड हो रहे हो, इस पर प्रेशर बना सकते, इन्हें फंसा सकते हो या ज़बरदस्ती कर सकते हो, इस पर्सन ने आपसे किनारा कर लिया। ठीक है, अब आज आप इतने होपलेस हो गए, आपकी नींद उड़ चुकी है, चैन खो चुका है, सुकून सब छीन गया, क्योंकि इस पर्सन ने इस तरह से चीट किया है आपको। क्यों किया है? आज आपका दिल दिमाग काम नहीं करता है। पास्ट में काफ़ी आप ऐसी एनर्जी में जिए हो जहाँ दिल दिमाग बिल्कुल सुन्न हो जाता है, काम ही नहीं करता, समझ में नहीं आता कहाँ जाए, किससे बात करें, कौन सा काम करें जो मन शांत हो जाए, दिल लगने लग जाए, कहीं मन लगने लग जाए, इस कंडीशन से बाहर निकल जाए, इस सिचुएशन से बाहर निकल जाए। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप इतने बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी में जिए हो जैसे मर मर के इंसान जीता है। ज़िंदगी में सारी खुशियाँ हैं, लेकिन वो खुशियाँ सब गम में बदल गई, क्योंकि इस पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पर्सन था, जिस वजह से पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते थे या नहीं देना चाहती थी। ठीक है, आपका दिल टूटा है, बहुत बुरी तरह से चीट किया है, इमोशनली आपको हर्ट किया इस पर्सन ने, जो भी है। और ये पर्सन पास्ट में आपसे मूव ऑन करके चले गए किसी थर्ड पर्सन की वजह से। ठीक है, किस किस से रेजोनेट हो रही बताना कमेंट पे, ये एनर्जी किसकी है। किसी थर्ड पर्सन के लिए आपको ये पर्सन छोड़ के चले गए। अब यूँ कह सकती कि यूज करके चले गए, जो भी है, मैं नहीं कह सकती इस बात को। ठीक है, क्योंकि आपका रिश्ता आप जानते हो मुझसे बेटर। पास्ट की चीज़ें बहुत दर्दनाक रही है आपकी। यूँ समझ लो कि आपने बहुत मुश्किल से इस रिश्ते को छोड़ा है, या फिर यूँ बोल सकते हैं कि इससे निकलने की बहुत कोशिश की है,
और निकलते निकलते आपको कई साल लग गए, मंथ लग गए, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं इस पर्सन का इंतज़ार रहता है। इसकी करंट फीलिंग क्या है, थर्ड पर्सन के पास कितना खुश हैं, क्या इन्हें मेरी याद आती है, क्या मुझसे मिलना चाहते हैं, क्या ये पर्सन मेरी लाइफ में आना चाहते हैं। आज भी आप इसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आप इनकी लाइफ में एम्प्रेस की तरह थे, एक डिवाइन की तरह मान लो कि होता है ना कि कोई एंजल किसी की लाइफ में आ जाती है, किसी की किस्मत खुल जाती है किसी के आने से। ठीक है, आप वही थे इनकी लाइफ में, क्योंकि उस टाइम मैंने ऐसा लग रहा था आपकी कमी महसूस नहीं हो रही, नहीं लग रहा था थर्ड पर्सन इनकी लाइफ में है, उससे प्यार है इन्हें। ठीक है, उसके पास चले गए आपको छोड़कर। ठीक है, हो सकता है इन्होंने किसी और से शादी की हो, या अभी जल्दबाजी में कभी किसी से शादी करी हो, या फिर किसी किसी के पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं। आज भी आपको इनका वेट रहता है, ये पर्सन लौटेंगे, आपको कमिटमेंट देंगे, आपसे शादी करेंगे। ठीक है, अब हम ये देखते हैं इनकी करंट फीलिंग आपको लेकर क्या है। देखो, इन्हें लगता है कि आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ गया है जो आपको अनकंडीशनल प्यार करता है। हो सकता है किसी किसी की लाइफ में आया हो, सबकी में तो ऐसा नहीं होगा ना। ठीक है, ये जानते हैं कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आ गया है और आप उसके साथ खुश हो, इक्वल गिव एंड टेक हो रहा है, आप उससे प्यार करते हो, वो आपसे प्यार करता है। क्या ये सच है? ठीक है, और इनको लग रहा है कि आप इनसे दूर जा चुके हो, अपनी फैमिली में या जिसके साथ भी रिलेशनशिप में हो, या दोस्त है आपका, कोई भी हो सकता है, उसके साथ आप बहुत ज़्यादा खुश हो, मस्त हो। ठीक है, और ये पर्सन खुद को उल्टा लटका हुआ फील कर रहे हैं। अब इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है आप किसी और के साथ खुश क्यों हो, खुद तो खुशी दे नहीं सकते, कोई और किसी के साथ भी खुश नहीं रहे। क्योंकि ये पर्सन ने हमेशा आपको चीट किया है, आपको धोखा दिया, इनफ वाली सिचुएशन बना के रखी हुई है। कभी अगर इनका मन होगा तो इन्होंने आपसे बात की होगी या करते होंगे, जब मन होगा तो नहीं करेंगे, और कभी सच भी नहीं बताया होगा इनके मन में आखिर आपके लिए क्या है, ये सब हुआ क्यों और कैसे हुआ, आप भी नहीं समझ पाए। ये पर्सन भगोड़े टाइप के हैं, किसी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा सकते। जिम्मेदारी निभाने का टाइम आएगा तो भाग जाएंगे, अगर ऐसे मज़े लेने का टाइम होगा तो लाइफ में रहेंगे। अब आपको चूज करना है क्या, इस रिश्ते में रहना है, दूर चले जाना है। ये जो भी है बहुत चालाक पर्सन है, अपने ऊपर कोई भी बात नहीं आने देंगे, खुद को पहले सेव रखेंगे। ये देखो, ये जो भी है खुद से प्यार करते, किसी और से नहीं करते, पहले खुद है फिर बाद में कोई और है। ठीक है, और आप तब भी इनसे वही प्यार करते थे, आज भी वही प्यार करते हैं। ठीक है, इमोशनली कनेक्ट होना, बैलेंस करना, और इनका वेट करना, इनकी केयर करना, आज भी वही चीज़ें हैं। आपने कहीं ना कहीं इनको दुनिया मान लिया, ये मेरी दुनिया है, मेरी ज़िंदगी है, मेरा हमसफ़र है, मेरा सब कुछ है, अगर ये है तो सब है, ये नहीं तो कुछ नहीं। क्या हो रहा है भाई ये? आपको इनके साथ घूमना अच्छा लगता है, इनके साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाना अच्छा लगता है, ये कहीं भी चले जाएं आप इनका हमेशा वेट करते हो, ये पर्सन मेरा है, मेरा ही रहेगा, किसी और का नहीं हो सकता है। देखो, ये गुरूर मत किया करो, इंसान कभी भी बदल सकता है। आपका है, आपकी है, ज़रूरी नहीं आपका है, आपकी है। इंसान की नीयत इतनी जल्दी बदलती है जितना तो गिरगिट भी नहीं बदलता है। अब देखते हैं कि आप इनका क्यों वेट कर रहे हैं, क्या चाहते हो अपने पर्सन से, आपकी करंट फीलिंग इनके लिए क्या है। आपको लगता है कि इस पर्सन ने मेरा यूज़ किया है, मुझे अकेला तनहा छोड़ दिया, जो मिलता है मुझे ऐसा ही मिलता है, मुझे समझने वाला नहीं मिलता है। ठीक है, और आप इस पर्सन के करीब जाना चाहते हो, लेकिन आपको लगता है इस पर्सन ने मेरे लिए बाउंड्री सेट कर रखी, मैं इसे कॉल मैसेज नहीं कर सकती, मैं इससे मिल नहीं सकती, मैं इससे बात नहीं कर सकती या नहीं कर सकता। ठीक है, ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया। आप किसी का प्रपोजल भी नहीं ले रहे हो, किसी पे ध्यान भी नहीं दे रहे हो, बस इसी पर्सन के बारे में सोचे जा रहे हैं। ठीक है, और ये पर्सन हो सकता है किसी के ऐसे लोगों के कंट्रोल में है, जो इनके दोस्त हो सकते हैं, इनके घर में हो सकते हैं, जहाँ ये काम करते वहाँ के लोग हो सकते हैं। ठीक है, ये भी ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रहे हैं, जिसके साथ भी है ये थर्ड पार्टी में हो या ना हो, खुश तो नज़र नहीं आ रहे, एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन चाहते हैं कंप्लीट हो जो कुछ हुआ,
रिश्ता है, इनका काम है, जॉब है, जो भी हो कंप्लीट इनको मिलनी चाहिए, ये कंप्लीट रिश्ता होना चाहिए, ठीक है। अब जो पास्ट की चीज़ों को सोच के अब परेशान हो रहे हैं, अब इन्हें लग रहा है कि इन्होंने आपको खो दिया है, क्योंकि हो सकता है काफ़ी दिन से आपकी इनकी बात नहीं हुई है और आप रीडिंग देख देख के अपना मन बहला लेते हो। ये तो शायद ये भी नहीं देख पाते, इनके मन में है हार्ड वर्क करना पड़े, करूँगा, जो भी करना है मुझे करना है, उसके पास जाना है, मुझे मिलना है, उसके लिए एक्शन लेना है, ये रेडी है आने के लिए। क्यों आना चाहती है आपके पास? क्या ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं? क्या ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं इसलिए आना चाहते हैं, या कुछ और वजह है? नहीं, अपना ईगो सेटिस्फाई करना चाहते हैं। प्यार तो नहीं है लेकिन ईगो सेटिस्फाई करना चाहते हैं, ठीक है। और हो सकता है आजकल आपको ऐसे देखते हैं कि आप बहुत खूबसूरत हो गई पहले से ज़्यादा, मेल फीमेल जो भी हो, बहुत खूबसूरत हो, इंडिपेंडेंस हो, सेल्फ लव करने लगे हो, आजकल अपने आप पे ध्यान देने लगे हो, सच सवर के रहते हो। अब आपको इनकी कोई फ़िक्र नहीं है, और जब फ़िक्र नहीं होती तभी इंसान कम बैक करना चाहता है, ठीक है। अब ये सही टाइम का वेट कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि डिवाइन का साथ चाहिए, भाग्य का साथ चाहिए, कुछ टाइम ऐसा हो जाए कि मुझे उसके करीब जाने का टाइम मिले, कुछ चीज़ें खुद सही हो जाएं। आप इनके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, क्या बात है, इनके लिए आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। देखो हम देख पा रहे हैं कि पर्सन के दिल में तो प्यार नहीं है, लेकिन जितना आपके मन में प्यार है इनके लिए, इनको आपसे फिजिकली अट्रैक्शन ज़्यादा है और आपको इनसे प्यार ज़्यादा है। आप इनके अट्रैक्शन को प्यार समझ बैठे और ये आपके प्यार को अट्रैक्शन समझ बैठे। इनको लग रहा था जब मैं सीरियस नहीं तो ये भी सीरियस नहीं हो सकती, मुझे जो है इसको भी वही होगा, ठीक है। कभी कभी इंसान खुद के जैसा सामने वाले को समझ लेता है और वैसे ही करने लग जाता है, उससे लगता है कि जब मुझे कोई फ़र्क नहीं तो इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि अगर एक को अट्रैक्शन है तो दूसरे को भी अट्रैक्शन हो, क्योंकि तुम्हारे अट्रैक्शन के चक्कर में सामने वाले को सच्चा प्यार हो जाता है। तुम तो निकल जाते हो वहाँ से एक अपना समय गुजारने के बाद, लेकिन सामने वाला क्या करे, नहीं जी सकता, नहीं मर सकता, ठीक है। तो आपकी कंडीशन वही है, आप इनके साथ गुजारा हुआ पल बार बार मिस करते हो, बार बार याद करते हो, बार बार इनकी तरफ जाने की कोशिश करते हो। ये पर्सन किसी भी कीमत पर आपको मिल जाए, आपकी इनसे बात हो जाए और अभी आ जाए घूम के। और ये पर्सन अब चाहते हैं कि मिरेकल हो जाए, कुछ चमत्कार हो जाए, कुछ डेस्टिनी का साथ मिले, भाग्य का साथ मिले, ठीक है। तो यस, यहाँ पे कुछ ना कुछ मिरेकल होगा, किसी एक की तो प्रार्थना स्वीकार हो रही है। कोई है जो मैनिफेस्टेशन करता है, मैनिफेस्ट करता है अपने पर्सन को, जिसकी वजह से यहाँ पर चीज़ें बेटर होती हुई नज़र आ रही हैं। पास्ट में बेशक सब बेकार था, अच्छा नहीं था, लेकिन अब फ्यूचर में कुछ बेटर होने वाला है, अच्छा होने वाला है, ठीक है। और इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर करें, कमेंट पे लिखें 10-10। रीयूनियन, या फिर कोई मैरिज को लिख सकता है, मैरिज को मैनिफेस्ट कर सकता है, ठीक है। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिए, ओह सॉरी अगर किसी का मन कहे, दिल कहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।